नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संधान एडुकॉम में। मैं अवध आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए मेरे भाई, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का भी नियर में एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है ना। उनमें अक्सर कर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना वो हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। और क्वेश्चन इतने गजब है ना कि अक्सर कर एक नए क्वेश्चन आपको इस क्लास से देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। इस बात की गारंटी है। और ऐसा नहीं है सीजीएल के लिए, भाई बहुत अन्य एग्जाम, एसएससी के एग्जाम है, यूपी पुलिस के एग्जाम है, इनमें क्वेश्चन ये आ ही जाते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होते रहते हैं। तुमने अक्सर कर देखा होगा बहुत सारे एग्जामों में ये रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। तो चलो आज इनको देखते हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को आज फटाफट से करेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन आप कर लेते हैं, ठीक है। और इनको करेंगे भाई मेरे अच्छे से डिस्क्राइब, ठीक है ना। बहुत अच्छे से इनको डिस्क्राइब करने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से आ जाइए आप लोग क्लास में। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके लास्ट में आप बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और एग्जाम जब आप देके आएंगे ना तो कमेंट में बताएंगे जरूर कि आपका एक आध क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए शुरू कर देते हैं, फटाफट से आ जाओ मेरे भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है। क्या कह रहा है भाई, नर्मदा नदी कहां से निकलती है। तो देखो मेरे भाई, आप तुरंत फटाफट से क्या बताओगे, नर्मदा नदी कहां से निकलती है भैया मेरे, अमरकंटक से निकलती है। कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। और दूसरी बात करिए, ये है कहां पर, तो मध्य प्रदेश में। कहां पर भैया मेरे, मध्य प्रदेश में। यह कहां पर है भैया मेरे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यह कहां पर है मेरे भाई, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का हृदय किसे कहा जाता है। आपको दिख रहा होगा शायद कि भारत का हृदय किसे कहा जाता है। तो आप फटाफट से बता दोगे क्या है भैया मेरे, मध्य प्रदेश। क्या है मेरे भैया, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। अब देखो, अब आप लोग एक चीज को दिमाग लगाएंगे कि मध्य प्रदेश कैसे हुआ, तो हम आपको बताते हैं। देखो भाई, भौगोलिक तरीके से, किस तरीके से, अगर हम भौगोलिक बात करें तो क्या हो जाएगा भैया मेरे, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, मध्य प्रदेश हो जाएगा। बट अगर हम पॉलिटिकली रूप से बात करें, ठीक है ना, अगर हम राजनीतिक रूप से बात करें भैया मेरे, तो दिल्ली हो जाएगा भारत का हृदय। क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। उम्मीद है आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, ठीक है ना मेरे भाई। दो क्वेश्चन हो गए, एक बार फटाफट से रिपीट मार लेते हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, भारत का हृदय किसे कहा जाता है मेरे भाई, तो आप तुरंत बता दोगे किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को, ठीक है ना। राजनीतिक रूप से अगर बात करी जाए तो आप बताएंगे कि दिल्ली को कहा जाता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है मेरे भाई, सोया प्रदेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोया प्रदेश। क्या कह रहा है, सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है। तो भैया आप तुरंत बता देंगे फटाफट से, किसे जाना जाता है, मध्य प्रदेश को जाना जाता है। किसको जाना जाता है मेरे भाई, मध्य प्रदेश को जाना जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। क्या कह रहा है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है भैया कौन सी है। आप लोग फटाफट से एक बार आप लोग बताएंगे कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखो मेरे भाई, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है कहां पर, तो मध्य प्रदेश में। कहां पर है मेरे भैया, मध्य प्रदेश में। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो, मानना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया मेरे, तो धूपगढ़ आप बता दोगे। क्या बता दोगे, धूपगढ़ बता दोगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे सतपुड़ा की रानी कौन सी है, तो आप बता दोगे पंचमढ़ी जो है उसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो नेक्स्ट कहते हैं सतपुड़ा की रानी। देखो क्वेश्चन भी पड़ा हुआ है, क्या कह रहे, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है। तो आप तुरंत बता दोगे भैया किसे कहा जाता है, पंचमढ़ी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया, पंचमढ़ी को कहा जाता है, ठीक है। अब अगर हम मध्य प्रदेश में थोड़ी सी बात कर लें कि यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन से है, ठीक है ना मेरे भाई। अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछ लेता है तो फटाफट से एक बार हम क्या बता देंगे कि राष्ट्रीय उद्यान भैया मेरे कौन से है। तो देखो भाई मेरे, फटाफट से एक बार राष्ट्रीय उद्यानों को देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, बैकग्राउंड एक बार चेंज कर लेते हैं फटाफट से, और राष्ट्रीय उद्यान इसके देख लेते हैं मध्य प्रदेश के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना मेरे भाई। तो देखो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करिए तो हम सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले की बात करिए भैया, कौन सा है, कान्हा। कौन सा है भैया, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, पहला कौन सा है, कान्हा। दूसरा कौन सा है, किसली। कौन सा है मेरे भैया, किसली, ठीक है ना। कान्हा, किसली, और फिर क्या आ जाएगा, पेच आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, पेच। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, पन्ना आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, पन्ना। इनके आगे आप नेशनल पार्क जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कान्हा, किसली, पेच, पन्ना। चार याद करो, कैसे बोलेंगे, कान्हा, किसली, पेच, पन्ना, ठीक है ना मेरे भाई। कौन सा है, पहला कान्हा, किसली, पेच, पन्ना, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं भैया कौन सा, बांधवगढ़। कौन सा आ जाता है, बांधवगढ़, ठीक है। बांधवगढ़ के बाद में भैया कौन सा आ जाता है, माधव आ जाता है। कौन सा आ जाता है मेरे भाई,
माधव आ जाता है। ठीक है, तो देखो कैसे याद रखेंगे, कान्हा किसली पेच पन्ना, कान्हा किसली पेच पन्ना बांधवगढ़ और मेरे भैया कौन सा आ जाएगा, माधव। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम, कौन सा आ जाता है, एक आता है संजय ढिबरू, कौन सा आता है, संजय ढिबरू नेशनल पार्क, कौन सा आ जाता है, संजय ढिबरू नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद में कौन सा आता है, डायनासोर नेशनल पार्क, कौन सा आता है भैया मेरे, डायनासोर नेशनल पार्क। ठीक है ना, कौन सा आ जाता है, डायनासोर। ठीक है ना, डायनासोर के बाद में आ जाता है भैया फॉसिल्स, कौन सा आता है मेरे भाई, फॉसिल्स आ जाता है। ठीक है, कौन सा आ जाता है, फॉसिल्स आ जाता है। ठीक है ना मेरे भैया, देखिए आप एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, कूड़े कबाड़े के साथ आप नहीं देने जाएंगे, आपको हिट क्या करना है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं पढ़ना है कि बुक उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया फिर कह रहे वहां नहीं मिल रहा है, आपको पहले प्रीवियस ईयर उठाना है, उसके बाद में उसका डिस्क्रिप्शन देखना है कि वो पूछ क्या रहा है, मतलब वो कहना क्या चाहता है। अगर हम एग्जामिनर की सोच को ना अपने आप से कनेक्ट कर लेंगे तो क्या है ना, मेरे आराम से क्वेश्चन बनने लगेंगे और हमको ये भी नहीं लगेगा कि नहीं कहीं बाहर से पूछा जा रहा है। ठीक है ना मेरे भाई, तो याद कैसे रखेंगे, कान्हा किसली पेच पन्ना बांधवगढ़ माधव संजय ढिबरू फॉसिल्स और डायनासोर। ठीक है ना मेरे भाई, चलो अब आ जाते हैं भैया मेरे आगे, क्या कह रहा है भैया क्वेश्चन, फटाफट से आ जाओ। और क्या पूछ रहे हैं, उसके बाद पूछ रहे हैं समता समाधि स्थल किसका है, भैया किसका है, अगर पूछे कि समता समाधि स्थल किसका है मेरे भाई, तो फटाफट से बता दो किसका है भैया मेरे, जगजीवन राम का। किसका है मेरे भाई, जगजीवन राम का। किसका है भैया, जगजीवन राम का। ठीक है ना, किसका भैया मेरे, जगजीवन राम का समता समाधि स्थल स्थित है। ठीक है ना, समता समाधि स्थल किसका है, तो जगजीवन राम का है। ठीक है ना मेरे भाई, नेक्स्ट पूछ रहा है चैत्रा भूमि समाधि स्थल किसका है, तो भैया आप क्या बता दोगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसका बताओगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना मेरे भैया, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा मेरे भाई, दिख रहा है ना। अगर पूछ रहा है समता समाधि स्थल किसका है, तो किसका है मेरे भाई, जगजीवन राम का है। अगर कह रहा है चैत्रा भूमि समाधि स्थल किसका है, तो किसका बताएंगे भैया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। ठीक है ना मेरे भाई, चलो नेक्स्ट पूछ ले, हर मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो देखो पहली बात, हर मंदिर है कहां पर, अगर वो कह रहा है हर मंदिर कहां पर है, तो भैया आप तुरंत बता दोगे हर मंदिर मेरे भैया कहां पर है, पटना में है। कहां पर है भैया, पटना में है। ठीक है ना, अगर पूछे इसका निर्माण किसने कराया, तो आप बता दोगे किसने कराया भैया, महाराजा रणजीत सिंह ने। किसने भैया, महाराजा रणजीत सिंह ने इसका क्या कराया था मेरे भाई, निर्माण कराया हुआ था। ठीक है ना मेरे भाई, चलो नेक्स्ट पूछते, डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहां से मिली, क्या कह रहा है, डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहां से मिली, कहीं कहीं पूछ देता है कांसे की नर्तकी कहां से मिली, तो मेरे भैया आप फटाफट से बता दोगे डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहां से मिली है, तो भैया मोहनजोदड़ो से मिली। कहां से मिली भैया, मोहनजोदड़ो से मिली। कहां से मिली मेरे भैया, मोहनजोदड़ो से मिली। ठीक है ना, और अगर पूछ देता है डांसिंग गर्ल और दूसरा नाम क्या पूछ देता है, कांसे की नर्तकी, क्या पूछता है, कांसे की नर्तकी। ठीक है ना, तो आप तुरंत बता दोगे फटाफट से कहां से भैया मिली, तो फटाफट से बता दोगे मोहनजोदड़ो से। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाओ, मेकअप का सामान कहां से मिलता है, भैया क्या पूछ रहा है कि मेकअप का सामान कहां से मिलता है, तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आपसे वो पूछ रहा है कि मेकअप का सामान कहां से मिलता है, तो तुम्हारे दिमाग में मेकअप की चीजें नहीं आनी चाहिए मेरे भाई, तो आप फटाफट से बता दोगे कि मेकअप का सामान कहां से मिलता है, चंद हुदड़ों से। कहां से भैया, चंद हुदड़ों से। ठीक है ना, अब अगर पूछ दे कि चंद हुदड़ो जिला कौन सा है, पूछ रहा है कौन सा जिले का नाम बताओ, तो जिले का नाम आप क्या बता दोगे, नवाब शाह जिला। क्या बताओगे मेरे भाई, नवाब शाह जिला। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग ना याद जरूर रखिएगा, कौन सा है, नवाब शाह जिला। ठीक है ना, और नेक्स्ट का पूछ रहा है असीरगढ़ दर्रा कहां पर स्थित है, भैया दर्रे आपने बहुत पढ़े होंगे, जोजिला, बुरजिल, सिपकीला, ठीक है, और पाल घाट, सैनकोटा। ठीक है ना, लेकिन अक्सर कर कुछ दर्रे ऐसे होते हैं ना जिनको समझ में नहीं आता भाई पूछ कहां से रहा है। ठीक है ना, तो आप क्या बताओगे, असीरगढ़ दर्रा कहां पर स्थित है, तो कहां पर है भैया, मध्य प्रदेश में। कहां पर है भैया मेरे, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा भैया मेरे, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बाघों का प्रदेश किसे कहा जाता है, तो भैया आपको बताए थे हम नेशनल पार्क कौन कौन से, कान्हा, किसली, पेच, पन्ना, बांधवगढ़, माधव, संजय ढिबरू, फॉसिल्स। ठीक है ना, तो ये सब कहां के हैं भैया, एमपी के। तो बाघों का प्रदेश किसे कहा जाता है, तो आप किसे बता दोगे, मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है भैया मेरे, बाघों का प्रदेश कहा जाता है। ठीक है ना मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं, सिक्का की राजधानी है किसकी भैया, सिक्किम की, सॉरी हम कह रहे सिक्का की,
सिक्किम की भैया मेरे राजधानी पूछ रहा है, तो आप क्या बताओगे कि सिक्किम की भैया राजधानी क्या है? तो भैया आपको पता है सिक्किम की क्या है भैया, गंगटोक है। क्या है मेरे भैया, गंगटोक जो है वह सिक्किम की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भैया मुरादाबाद कहां पर है? तो मेरे भैया यूपी में है। अगर पूछे किसके लिए प्रसिद्ध है तो फटाफट से बता दोगे किसके लिए प्रसिद्ध है, पीतल के लिए। किसके लिए? पीतल के लिए, ठीक है ना, पीलत लिख दिया, ठीक है, किसके लिए भैया, पीतल के लिए। ठीक है, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, पीतल के लिए। इसको क्या बोलते हैं भैया, पीतल नगरी। क्या बोलते हैं भैया मेरे, पीतल नगरी भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना मेरे भाई, इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए भाई, सुइसनी नृत्य प्रसिद्ध है। क्या कह रहा है, सुइसनी नृत्य प्रसिद्ध है। कहां का है ये नृत्य? भाई ये नृत्य सुइसनी है, कहां का है? तो आप फटाफट से क्या बता दोगे भैया मेरे, सुइसनी नृत्य कहां का है भैया मेरे, राजस्थान का है। कहां का है, राजस्थान का सुइसनी नृत्य। और कौन सा है मेरे भाई, तो और कौन सा है मेरे भैया, घूमर भी है। कौन सा है भैया मेरे, घूमर भी है। कहां का है भैया मेरे, राजस्थान का है। ठीक है ना, नेक्स्ट है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहां पर है? तो आप बता दोगे भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहां पर है भैया मेरे, तो उत्तराखंड में। कहां पर है मेरे भाई, उत्तराखंड में, यानी यूके। ठीक है ना, उत्तराखंड में क्या है भैया, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है। ठीक है ना मेरे भाई। चलो नेक्स्ट आता है, चमड़ा अनुसंधान केंद्र स्थित है। भैया देखो, अगर आपसे पूछ ले कि चमड़ा उद्योग कहां का है, तो आप फटाफट से दिमाग लगाओ, एक बार दिमाग लगाओ, चमड़ा उद्योग कहां का है भैया, कानपुर का है। कहां का है भैया मेरे, कानपुर का है। और चमड़ा अनुसंधान केंद्र की बात करें भैया, तो कहां का है, तमिलनाडु का। कहां का भैया मेरे, तमिलनाडु में। ठीक है ना, अगर उद्योग की बात करें, ठीक है ना, उद्योग, चमड़ा उद्योग कहां का फेमस है, तो आप क्या बताओगे भैया मेरे, कानपुर का। कहां का भैया, कानपुर का। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना मेरे भाई। चलो नेक्स्ट है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? क्या कह रहा है, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वह किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो भैया देखो, किसके लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए। किसके लिए, एक सींग वाला गेंडा। किसके लिए भैया, एक सींग वाला गेंडा के लिए। ठीक है ना, काजीरंगा है कहां पर मेरे भाई, तो आप बता दोगे असम में। कहां पर है मेरे भैया, असम में है। कहां पर है, काजीरंगा जो है वह कहां पर है मेरे भाई, असम में। कहां पर बताओगे मेरे भैया, असम में आप बता दोगे। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो भैया भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है भैया, हिमिस नेशनल पार्क है। कौन सा है भैया, हिमिस नेशनल पार्क। ठीक है ना, हिमिस नेशनल पार्क। अगर पूछे कहां पर है, तो आप क्या बताओगे भैया, कहां पर है, लद्दाख में। कहां पर है मेरे भैया, लद्दाख में स्थित है। ठीक है ना मेरे भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे भैया क्या कह रहा है, एक बार आप नजर डालो फटाफट से, ये कुछ बोलने की कोशिश जरूर कर रहा है। ठीक है ना, चलो फटाफट से एक बार नजर डाल लेते हैं, क्या कह रहा है भाई। देखो मेरे, देखो क्या कह रहा है, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? क्या कह रहा है, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है भैया, तो कौन सा है, आप कौन सा बता दोगे भैया, कौन सा है मेरे भाई, जिम कॉर्बेट है। कौन सा है भैया मेरे, जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट भैया कहां पर है, तो यूके में। कहां पर है, यानी उत्तराखंड में है भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। अगर इसका पुराना नाम पूछा जाए तो हैली है। उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1926 में उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना मेरे भाई। चलो नेक्स्ट है, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो भैया किस पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पर है भैया, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है ना, और है कहां पर मेरे भाई, तो आप फटाफट से बताओगे कहां पर स्थित है, असम में। कहां है मेरे भैया, असम में। ठीक है ना, कहां है मेरे भाई, असम में। ठीक है, इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखना। ठीक है ना, समझ में आया ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है भैया, तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है भैया, पलाश है, जिसे टेसू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, टेसू। ठीक है ना, और ये उत्तर प्रदेश के अलावा और कहां का है भैया, तो ये मध्य प्रदेश का है। कहां का है भैया, मध्य प्रदेश का है। ठीक है ना, और कहां का है भैया मेरे, और है झारखंड का। कहां का है मेरे भाई, झारखंड का है। ठीक है ना मेरे भैया, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्या कह रहा है, दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो आप बता दोगे फटाफट से कि दलहन अनुसंधान केंद्र है भैया मेरे वो कहां पर स्थित है, तो फटाफट से बता दोगे कानपुर में स्थित है। कहां पर है भैया मेरे, कानपुर में स्थित है। ठीक है ना, नेक्स्ट है, किन 2 नदियों को मिलाकर इंदिरा नहर का निर्माण होता है? बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है, किन 2 नदियों को मिलाकर इंदिरा नहर का निर्माण होता है, यानी ये कहना चाह रहा है कि इंदिरा नहर जो निकलती है वो किन 2 नदियों से निकलती है, यानी 2 नदियां हैं। ठीक है ना, एक ये नदी है, एक ये नदी है। ये भैया कौन सी है भैया मेरे, ब्यास है। ये कौन सी है, सतलज है। कौन सी है,
सतलज। तो ब्यास और सतलज को मिलाकर इंदिरा नहर का भैया क्या होता है, निर्माण। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, ब्यास और क्या लिख देंगे भैया, सतलज। ठीक है ना मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है, स्नो लियोपोर्ड के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है। तो आप फटाफट से बता दोगे कि स्नो लियोपोर्ड, यानी अगर बात करें बर्फीले तेंदुआ के लिए अगर पूछा जाए कि कौन सा प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, तो आप फटाफट से भैया मेरे क्या बता दोगे, कौन सा है मेरे भाई, हिमेस है। कौन सा है मेरे भैया, हिमेस है। ठीक है ना, कौन सा है, हिमेस है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, एक बार देखो फटाफट से, कौन सा है मेरे भाई, हिमेस है। स्थित कहां पर है मेरे भैया, लद्दाख में स्थित है। ठीक है ना मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि धर्मशाला पर्यटन स्थल स्थित है, क्या कह रहा है भैया, धर्मशाला की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, धर्मशाला की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो चलो भैया एक बार देख लेते हैं धर्मशाला भैया कहां पर है। तो धर्मशाला का अगर बात करिए भैया, इसके एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग मार लेना फटाफट से। ठीक है, धर्मशाला की बात करिए, धर्मशाला कहां है भैया, हिमाचल प्रदेश में। कहां पे भैया मेरे, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना भैया। तो क्या कह रहे हैं, धर्मशाला पर्यटन स्थल स्थित है, तो कहां पर है भैया, एचपी में। एचपी का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, क्या है भैया, हिमाचल प्रदेश। क्या है भैया, हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना। चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्या कह रहा है, भोरघाट दर्रा कहां पर स्थित है। भैया बहुत इजी है, भोरघाट बता दो। ठीक है ना, भोरघाट दर्रा कहां पर स्थित है, तो आप फटाफट से बता दोगे कि देखो पालघाट और भोलघाट, सॉरी पालघाट, थालघाट और भोरघाट और सैनकोटा, इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है। तो देखो भैया भोरघाट दर्रा कहां पर है, तो भैया देखो फटाफट से आप बता दोगे कहां पर है भैया मेरे, महाराष्ट्र में। कहां पर है मेरे भैया, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब अगर बात करिए और महाराष्ट्र में कौन सा है, तो और भैया कौन सा है, फटाफट से आप बता दोगे कौन सा है, थालघाट है। कौन सा है भैया मेरे, थालघाट है। ठीक है ना। महाराष्ट्र की क्या फेमस है, थाली। क्या फेमस है, याद कैसे करेंगे, देखो फटाफट से देखो, एक बार भूलना नहीं है बिल्कुल भी। महाराष्ट्र की फेमस क्या है, थाली। तो थाली क्या हो गई, थालघाट। और थाली हमने कब खाई, सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे क्या बोलते हैं, भोर। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा भैया, भोरघाट। क्या हो जाएगा मेरे भैया, भोरघाट हो जाएगा। ठीक है ना, दिखाई तो पड़ ही रहा होगा ना आपको, दिख रहा है ना, देखो दिख रहा है। हाँ चलो भैया ठीक है। वास्को ड गामा भारत कब आया भैया, तो फटाफट से बता दोगे कि वास्को ड गामा भारत कब आया, तो 1498 में आया। कब आया मेरे भाई, 1498 में वास्को ड गामा भारत आया। डायनासोर नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, तो भैया आप बता दोगे कहां पर है, मध्य प्रदेश में। आपको हम सारे के सारे बता दिए थे। ठीक है ना मेरे भाई। चलो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से देखते हैं अगले में क्या है। ठीक है ना मेरे भाई। देखो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है ना मेरे भाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्लास को 2 से 3 बार जरूर देखना, एग्जाम देने के टाइम जाते टाइम आप जरूर देख लेना। ठीक है ना मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा और एक बार आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है ना मेरे भाई, जय हिंद।